नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ऋतिक म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभयराज सिंह ऋतिक म्यूजिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो इस टॉपिक पे है, आपके सवाल और हमारे जवाब। हमारे कुछ सिंगर प्रत्येक दिन हमें फ़ोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, ईमेल भेज के कुछ न कुछ सवाल पूछते रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। जो मैंने कुछ सवाल को कलेक्ट किया है, मैं आज उनका जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, आप हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। मैं प्रयास करूंगा आपके उस क्वेश्चन का सही जवाब आपको दे सकूं। ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है सिंगर राजू जी बेगूसराय से। सर, क्या मैं सिंगर बन सकता हूं? जी हाँ राजू जी, आप बिल्कुल सिंगर बन सकते हैं। सिंगर बनने के लिए आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए। आपको इसके लिए संगीत सीखना होगा। जब आप संगीत सीख लेंगे, उसके बाद आप किसी भी स्टूडियो में जाके आप अपना गाना गा सकते हैं और आप उस गाने को कहीं से रिलीज भी करवा सकते हैं। आप अच्छा गाएंगे तो आपका गाना बेहतर बनेगा। आप अपना हौसला बुलंद रखें और सिंगर बनने की ओर, संगीत को सीखने की ओर अपना मन लगाएं। ठीक है। दूसरा सवाल है सिंगर श्याम सुंदर जी फुलौत से। सर, मैंने किसी स्टूडियो से गाना गाया पर मेरा गाना स्टूडियो वाले ने खराब कर दिया। कृपया इसके बारे में आप मुझे कुछ सलाह दें। श्याम सुंदर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडियो खराब नहीं होता है। अगर आपका गाना खराब हुआ है तो यहाँ पर दो बातें होती है। पहला, या तो आपने गाना अच्छा नहीं गाया होगा या आपने गाना अच्छा गाया होगा, उसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाई होगी। दूसरा यह सवाल है कि जिस रिकॉर्डिस्ट ने आपका गाना रिकॉर्ड किया, उन्होंने आपका गाना कौन से स्केल में रिकॉर्ड किया, किस तरीके से रिकॉर्ड किया, वो आपको बता पाए अथवा नहीं बता पाए। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका गाना वो कैसा रिकॉर्ड हुआ। आपका गाना जैसा रिकॉर्ड होगा वैसा ही आपका गाना का आउटपुट आएगा। तो यह कहना कि सर स्टूडियो वाले ने मेरा गाना खराब कर दिया, ये गलत है। तो आपको पहले यह देखना होगा कि हमने जो गाना गाया वो परफेक्टली मेरा सही था या नहीं था। अगर आपने सही गाना गाया और उन्होंने आपके गाना पर सही ढंग से काम नहीं किया तो आप स्टूडियो को दोष दे सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि उस स्टूडियो से आपके अलावे और भी किसी आदमी का गाना अच्छा से नहीं बना हो। तो ये चीज़ दोनों बातों पर डिपेंड करती है। या तो आपने अच्छा नहीं गाया होगा या तो उन्होंने आपको अच्छा नहीं गवाया होगा। ठीक है। तो इन दोनों बातों की समानता को रखते हुए आगे से आप अच्छा प्रयास करें, अच्छा से आप तैयारी करें और फिर जाकर के स्टूडियो में गाना गाएं तो आपका गाना बेहतर जरूर बनेगा। तीसरा सवाल है हमारे सिंगर राजदीप जी धमदाहा से। सर, क्या मैं आपके कंपनी में नया म्यूजिक बना सकता हूं? जी हाँ राजदीप जी, मैं खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर हूं, मैं खुद एक म्यूजिक बनाता हूं। और आपका अगर कोई भी नया म्यूजिक बनवाना हो या किसी भी ऑल ट्रैक पे आपको नए म्यूजिक की कंपोजिशन करवानी हो तो आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नया म्यूजिक बना दिया जाएगा और बेहतर से बेहतर आपका म्यूजिक बना दिया जाएगा। चौथा सवाल है सोनम गुप्ता धनबाद से। सर, क्या मैं गाना गा सकती हूँ? कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। सोनम जी, पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपने मुझे चुना। गाना आप ज़रूर गा सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा तैयारी करने की ज़रूरत है, संगीत सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको सुर की जानकारी होनी चाहिए, स्केल की जानकारी होनी चाहिए, आपको थोड़ा रिदम पकड़ना आना चाहिए। तो आप ज़रूर अच्छा गाना गा सकती हैं। थोड़ा अगर आप प्रयास करें और हारमोनियम पर अगर आप रियाज करें तो आप बेहतर सिंगर बन सकती हैं।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हारमोनियम पर रियाज करें और किसी अच्छे संगीत टीचर से आप संगीत सीखें तो आप बेहतर जरूर गा पाएंगी। ठीक है। मनीष जी सहरसा से, सर मैं स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, कुछ इसके बारे में बताइए और इसके लिए जो भी बेहतर जानकारी हो आप मुझे बताइए। सिंगर मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडियो खोलना अच्छी बात है। अगर आप स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो आपको भी सुर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिकॉर्डिस्ट बनना है, आपको ही एक से एक सिंगर को गवाना है। कौन से स्केल में कौन सा सिंगर गा रहा है, कौन सा ट्रैक कौन से स्केल में है, उसे कैसे हमें कंप्लीट करना है, कैसे मिक्स करना है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो फिर आप एक अच्छे स्टूडियो के मालिक बन सकते हैं। और अगर आप ये सारा काम अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्टूडियो भी अच्छी चलेगी और आप अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है मनीष जी। प्रमोद झा चौसा से, सर सिंगरों को यूट्यूब से कमाई कैसे होती है बताइए। प्रमोद जी, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि आप यूट्यूब से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आप जाकर के हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पवन चौधरी देवघर से, सर आपके तरह वोकल मिक्सिंग करने के लिए मुझे अपने स्टूडियो में कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, कृपया बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने पवन चौधरी जी, और आप देवघर से हैं, भोले बाबा की नगरी से, और आप वहां मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन जी आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हर एक स्टूडियो में एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि न्यूंडो, क्यूबेस, प्रो टूल, एबलटॉन, अदरवाइज भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज होते हैं, लेकिन प्रायः स्टूडियो में न्यूंडो और क्यूबेस ही इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यूंडो पर रिकॉर्ड करें और उससे आप वोकल को मिक्सिंग करें तो वो आपका एक बेहतर रिजल्ट देगा। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका हार्डवेयर क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आपने कौन सा कार्ड लगा रखा है, कौन सा इंटरफेस लगा रखा है, आप इनपुट कैसे लेते हैं और आप कौन से प्लगइन्स का यूज करते हैं। इस चीज़ पर भी आपका मिक्सिंग डिपेंड करता है और स्केल पर भी आपका मिक्सिंग डिपेंड करता है। तो इन सब बातों को अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप कहीं से सीख लें, और तब आप अगर मिक्सिंग करेंगे तो आपका गाना का मिक्सिंग भी बेहतर होगा और आउटपुट भी आपका बढ़िया आएगा। 8वां सवाल है अंजलि सिंह मैना से, सर मैं भी गाना गाना चाहती हूँ, गाना गाने के लिए आपके स्टूडियो में क्या चार्ज किया जाता है। अंजलि जी, आप गाना गाना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको गाना गाना आता है, अच्छे सुर में आप गाना गा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक चार्ज की बात है, तो जो प्रत्येक स्टूडियो का चार्ज होता है वही हमारे स्टूडियो का भी चार्ज है, ऋतिक म्यूजिक का भी वही चार्ज है। कोई ज़्यादा पैसा यहाँ आपसे नहीं लिया जाता है। तो इसके लिए आप पर्सनली आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना चार्ज लगता है और क्या क्या कंडीशंस हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। 9वां सवाल है निशा सरकार वेस्ट बंगाल से, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपकी ऑडियो वीडियो देखती हूँ और आप जो गाना सिखाकर गवाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गाने को लाइक करती हैं, आपको हमारे गवाने का अंदाज पसंद आता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं जो भी सिंगर को गाना गवाऊँ उसे मैं पूर्ण स्वर में और पूरा सिखा के गवाता हूँ, ताकि सिंगरों का भविष्य पहले गाने पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका पहला गाना ही खराब आएगा तो दूसरा गाना आपका कोई नहीं सुनेगा, अगर आप वो अच्छा भी गाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अगर पहला गाना अच्छा गाते हैं, आप सुर में गाते हैं, लोगों को आपका गाना पसंद आता है, तभी वो आपका दूसरा गाना सुनेंगे।
तो इसके लिए आप अच्छा से गाना का तैयारी करके अच्छे स्टूडियो में जाएं और गाना गाएं, तभी आपका गाना अच्छा बन पाएगा। ठीक है। डीजे आदर्श घुघोर मधुबनी से इनका सवाल है, यूट्यूब पर हमारे गाना का व्यू नहीं बढ़ता है सर, कृपया इसके लिए कुछ बताएं। आदर्श जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यूट्यूब पर जो आप कंटेंट अपलोड करते हैं, आप जो ऑडियो वीडियो डालते हैं, अगर आपका उस पर व्यू नहीं आता है तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो आप जो वीडियो उस पर डाल रहे हैं वो ट्रेंडिंग पॉइंट पे होना चाहिए, यानी जिस गाने का या जिस डीजे सॉन्ग को आप डाल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, अगर आप उसको बना करके डालेंगे तो आपका निश्चित व्यू आएगा। आप टाइटल सही से लिखें, डिस्क्रिप्शन सही से लिखें, उसमें टैग्स आप अच्छे लगाएं, तो जाहिर सी बात है कि आपके गाने पर व्यू जरूर आएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ अपलोड कर देने से व्यू नहीं आता है, इसके लिए आपको अपने गाना का प्रमोशन करना पड़ता है, लोगों तक उसको फैलाना पड़ता है। जितना ज़्यादा वो लोगों के पास फैलेगा उतना ज़्यादा आपका चैनल ग्रो होगा। शंभू जी मधेपुरा से, सर मैंने देखा है कई सारे बेसुरों सिंगर का गाना पे बहुत ज़्यादा व्यू होता है और हम लोग अच्छा गाना गाते हैं तो हमारे गाने पर व्यू नहीं आता है। शंभू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये YouTube की एक पॉलिसी है, जिसे ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। YouTube हमेशा फेक चैनलों को ज़्यादा प्रमोट करता है और जो भी अच्छे चैनल हैं उनको वो प्रमोट नहीं करता है। अच्छे चैनलों को अपने बल पर ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जो फेक सिंगर हैं उनके गाना को जल्दी वो प्रमोट करता है और काफ़ी सारे चैनलों पे सजेस्ट में भी डालता है, जिससे उन पर व्यू आ जाते हैं। और आप अगर अच्छे सिंगर हैं, आपके गाने पर व्यू नहीं आता है, तो ये एक कंप्लेन है। आप यूट्यूब को कंप्लेन लिख सकते हैं कि जो भी अच्छे हम सिंगर गाना गाते हैं उस पर हमें व्यू नहीं आते हैं, आप इसे सजेस्ट में डालिए। तो अगर आप लगभग सभी सिंगर मिल करके ये काम करेंगे, आप उनको ईमेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। रंजीत सावरिया झारखंड से, सर मैं गाना बनाकर वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कितना चार्ज पे करना होगा। रंजीत सावरिया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाना और ऑडियो वीडियो का चार्ज जो है वो आपके गाना को देखते हुए आप पर चार्ज किया जाता है। इसके लिए आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल करना होगा, तो फिर मैं आपको इसका डिटेल्स दे दूंगा। ललन स्टूडियो भंगा, सर स्टूडियो से संबंधित क्लास बनाइए और हमें सिखाइए, हम भी स्टूडियो खोलना चाहते हैं और मिक्सिंग करना सीखना चाहते हैं। ललन जी, बहुत अच्छी बात, आपको जिज्ञासा है सीखने की। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मैं इसके अकॉर्डिंग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को सिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से हार्डवेयर लगते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स का इस्तेमाल होता है, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। तो मुझे थोड़ा समय दें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया, उसका मैं आपको सही सही जवाब दे सका। तो आगे भी आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको हमारे कंपनी से कोई शिकायत हो या कुछ भी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बेझिझक हमें बोल सकते हैं, ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। और अगर हमारा ऑडियो वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य मंगल रहे, इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओके दोस्तों, नमस्कार।